हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे कि आई में एसेसरी स्ट्रक्चर्स और ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, इसके फंक्शन क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इसकी क्या एनाटॉमी होती है। पिछले लेक्चर्स में हम आई की एनाटॉमी में आउटर पार्ट, मिडल कोट और इनर नर्वस जो कोट होती है वो पढ़ लिए थे। इसके फंक्शंस पूरे पढ़ लिए थे हमने, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती थी ये पढ़ ली है हमने। तो अगर आपने इसे नहीं देखा हो या आप नए हैं इस चैनल पे, तो आप इसकी प्लेलिस्ट जो कि आई नाम से है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके एसेसरी स्ट्रक्चर्स और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली इसको इंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ एक बार इस डायग्राम में देखेंगे, फिर हम इसको और डीपली पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे इंटीरियर या आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्लैंड ऑफ जीस होता है। ठीक है, ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये ग्लैंड ऑफ जीस होते हैं। ठीक है, फिर उसके आप अगर पोस्टीरियर में देखें, ठीक है, तो ग्लैंड ऑफ मोल्स आती है। ठीक है, जो कि एंटीरियर होता है न्यूबोनियन ग्लैंड का। ठीक है, फिर अगर आप ग्लैंड ऑफ मोल से और पोस्टीरियर की तरफ देखें तो म्यूबोनियन ग्लैंड होता है। ठीक है, जो कि ये स्ट्रक्चर है, ये अगर आप देख पाए तो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर ग्लैंड ऑफ सॉरी म्यूबोनियन ग्लैंड से अगर आप और पोस्टीरियर की तरफ देखें, ठीक है, तो आपके पास आता है लैक्राइमल डक्ट, और लैक्राइमल डक्ट में भी आपके पास आता है ग्लैंड ऑफ वुल्फरिन। और अपना ग्लैंड ऑफ वुल्फरिन से अगर आप और पोस्टीरियर की तरफ देखें तो ये जो आपको पिंकिश स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है ग्लैंड ऑफ कॉरस। ठीक है, ये बेसिकली एसेसरी ग्लैंड्स है, लैक्राइमल ग्लैंड की ही एसेसरी एक ग्लैंड्स होती है जो कि इसको सिक्रीशन में हेल्प करती है। ठीक है, ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर है। और फिर एक और स्ट्रक्चर आता है गॉबलेट सेल। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले चालू करते हैं ग्लैंड ऑफ जीस से। ठीक है, तो ग्लैंड ऑफ जीस की जब हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे है ग्लैंड ऑफ जीस। तो इसका क्या फंक्शन है, बेसिकली ये यूनिलोब्युलर सेबेशियस ग्लैंड है ये। ठीक है, ये मार्जिन ऑफ आईलिड या अपन इसको बोल सकते हैं आई लैशेस के इंटीरियर में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये बेसिकली ऑयली सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ऑयली सिक्रीशन ये प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है, जो कि हमारा हेयर फॉलिकल जो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, उसको सिल्की रखे, तो ये उसका फंक्शन होता है। ठीक है, ग्लैंड ऑफ जीस का। अब अगर हम ग्लैंड ऑफ मोल्स की बात करें तो इसे हम, ये रहा ग्लैंड ऑफ मोल्स जो कि पोस्टीरियर होता है ग्लैंड ऑफ जीस के। ठीक है, तो ग्लैंड ऑफ मोल का क्या फंक्शन है, ग्लैंड ऑफ मोल्स जो है, अगर हम इसको थोड़ा यहाँ देखें, ये तो हमने देख लिया ये सेबेशियस ग्लैंड होती है। ठीक है, ग्लैंड ऑफ मोल्स क्या करती है, इसका ग्लैंड ऑफ मोल्स है मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। ठीक है, ये हम मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, ये बेसिकली पोस्टीरियर ऑफ हाई लैशेस या पोस्टीरियर ऑफ ग्लैंड ऑफ जीस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर फंक्शन देखें तो बेसिकली ये जो है ये एक ट्यूब्यूलर शेप रिलेटिवली लार्जर ग्लैंड है। ठीक है, अब ये जो है ये ग्लैंड ऑफ जीस के साथ ही सेबम सिक्रीट करती है। बेसिकली सेबम क्या करता है, सेबम का फंक्शन है आईलैशेस को ये सपल करेगा। सपल का मतलब क्या होता है, आईलैशेस को ये फ्लेक्सिबल करता है। ठीक है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इसके जो है सीबम से, और उसको सपल करेगा। ठीक है, अब अपन आते हैं म्यूबोनियन ग्लैंड से, जो कि ग्लैंड ऑफ जीस से और ग्लैंड ऑफ मोल से और पोस्टीरियर में ये एक आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको आप म्यूबोनियन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अगर इसको विजुअलाइज करें तो ये जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिकली सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये थ्रू आउट द आई, ये बेसिकली म्यूबोनियन ग्लैंड है। ठीक है, अगर आप दोनों आपकी आईलिड क्लोज करेंगे
तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको आईलिड का दिखेगा। और ये जो है, ये स्ट्रक्चर न्यूबोनियन ग्लैंड है। ठीक है। अगर इसको आप इंफ्रारेड थेरेपी से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेंगे। ये अगर आप अपर आईलिड में देखेंगे, ये कुछ ऐसा विजुअलाइज आपको होंगे इंफ्रारेड थेरेपी से। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली एक ऑयली ग्लैंड है जो कि एज ऑफ आईलिड में प्रेजेंट होती है। अगर आप डायग्राम देखें तो ये एज ऑफ आईलिड में प्रेजेंट होती है। ठीक है। वेयर द आईलैशेस इज फाउंड। ठीक है। अब ये क्या करती है? ये प्रिवेंट करती है, किसको प्रिवेंट करती है? ये प्रिवेंट्स इवोपोरेशन ऑफ आई टीयर फिल्म। टीयर फिल्म क्या होती है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है। बेसिकली ये इवोपोरेशन को बचाती है हमारे आई को। बेसिकली ये वेट रखती है, या बेसिकली उसके फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए मॉइस्ट रखती है हमारी आई को। ठीक है। अब हम आते हैं लेक्राइमल ग्लैंड में। तो लेक्राइमल ग्लैंड स्टार्ट करने से पहले हम इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो लेक्राइमल ग्लैंड में ये बेसिकली मेन लेक्राइमल ग्लैंड होती है, और ये एसेसरी लेक्राइमल ग्लैंड होती है। ठीक है। अब एसेसरी लेक्राइमल ग्लैंड में भी ये बेसिकली ये जो ओपनिंग जो होती है ग्लैंड की, इसको हम बोलते हैं पंक्टम। ठीक है। ये एसेसरी लेक्राइमल डक्ट हो गए, ये नेजोलेक्राइमल सैक हो गया, और ये नेजोलेक्राइमल डक्ट हो गया। और यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं डक्ट ऑफ हैंसन। डक्ट ऑफ हैंसन या हैंसन्स डक्ट। ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये चार स्ट्रक्चर बेसिकली होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? ये बेसिकली आई में टीयर सिक्रीट करता है, टीयर सिक्रीशंस का फंक्शन होता है। ठीक है। ये जो अपर जो इसके भी दो दो पार्ट होते हैं हमें। बेसिकली ये जो सुपीरियर और इंफीरियर, तो जो सुपीरियर पार्ट होता है वो ऑर्बिटल रीजन में होता है, और जो इंफीरियर पार्ट जो होता है वो बेसिकली पल्पेबल पार्ट होता है। ठीक है। पल्पेब्रल पार्ट होता है। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि हम और स्टडी कर पाए। ठीक है। चलिए, अब ये जो सुपीरियर पार्ट जो होता है ये एलमंड शेप का होता है। और बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है अगर हम इसको और ढंग से देखें तो ये लेक्राइमल फोसा जो आउटर पार्ट जो है ऑर्बिटल प्लेट का, फ्रंटल बोन में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। और ये जो इंफीरियर पार्ट जो है ये दो लोब्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है। अपर अपर फॉर्निक्स। ठीक है। और ये क्या काम करता है? बेसिकली ये जो मेन डक्ट से जो सिक्रीशन आता है उसका कलेक्शन ये करता है, ताकि ओवरफ्लोइंग ऑफ टीयर्स ना हो जाए। ठीक है। तो जो टीयर्स है वो यहाँ से आकर या यहाँ से सिक्रीट होकर, एक मिनट, तो टीयर से वो यहाँ से आते हैं, यहाँ, और ये जो एक डक्ट है यहाँ से निकलकर बेसिकली ये एसेसरी लेक्राइमल डक्ट से होकर बाहर निकल जाते हैं। अब कभी आपने देखा होगा कि जब आप बहुत ज्यादा रोते हैं तो आपके नाक से या नोज से भी सिक्रीशन निकलने लग जाता है। ये आपने देखा होगा। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि जब आप ज्यादा रोते हैं तो एक्सेस फ्लोइंग ऑफ टीयर्स की वजह से ये मेन लेक्राइमल डक्ट से एसेसरी लेक्राइमल डक्ट में जो है टीयर्स जाते हैं, और वो लैंड ऑफ हर्नस से, नोज से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जब आप रोते हैं तो नाक से गंगा जमुना क्यों बहती है, नाक से ज्यादा सिक्रेशन क्यों बहता है। ठीक है। अब अगर हम देखें, ठीक है, तो हमने इसके भी दो पार्ट देखे थे, ग्लैंड ऑफ वुलरिंग और ग्लैंड ऑफ कॉरस, जो कि यहाँ विजुअलाइज हो रहे हैं। ग्लैंड ऑफ वुलरिंग, ये जो ये येलोइश स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये ग्लैंड ऑफ वुलरिंग होता है। ठीक है। ठीक है। तो ग्लैंड ऑफ वुलरिंग ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली फ्यू इन नंबर्स होता है, कंजक्टाइवा के नियर होता है, अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर टार्सल प्लेट में ये
प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लोअर बॉर्डर और इंफीरियर टार्सल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया ग्लैंड ऑफ वुलरिंग। ये भी बेसिकली टीयर प्रोडक्शन में मदद करता है। अब जो ग्लैंड ऑफ कॉरस है, ये बेसिकली 42 होती है अपर फॉर्नेक्स में, ठीक है। और इंफीरियर फॉर्नेक्स में बेसिकली 8 to 10 होती है, 42 अपर फॉर्नेक्स में, ठीक है। तो ये भी बेसिकली टीयर प्रोडक्शन में मदद करती है। अब आते हैं गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल बेसिकली आपने बहुत जगह देखा होगा कि गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती है, बेसिकली एक एग्जांपल है स्टमक। तो गॉबलेट सेल बेसिकली सिक्रीट करती है आई में म्यूसिन। अब म्यूसिन क्या करता है? म्यूसिन बेसिकली जो वेट एनवायरमेंट है आई का, वेटनेस को ये मेंटेन करता है, ठीक है। तो गॉबलेट सेल म्यूसिन सीक्रेट करता है जो कि वेटनेस या उसका वेट एनवायरमेंट मेंटेन करता है आई का, जिससे उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में बेसिकली हमने देख लिया है कि ग्लैंड ऑफ जीस, ग्लैंड ऑफ मूस, म्यूबोनियन ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड में ग्लैंड ऑफ कॉरस, ग्लैंड ऑफ वुलरिंग और गॉबलेट सेल। इसका एक हम रिवीजन करें तो बेसिकली ये ग्लैंड ऑफ जूस सबसे इंटीरियर में, उसके बाद ग्लैंड ऑफ मोल, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये म्यूबोनियन ग्लैंड, म्यूबोनियन ग्लैंड के बाद ये है लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लैंड ऑफ वुलरिंग, और ये जो पिंकिश स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ग्लैंड ऑफ कॉरस, ठीक है। ये सब आपसे एंटीरियर से पोस्टीरियर में हम जब जाते जा रहे हैं आईलिड के, तो हमारा आता जा रहा है, ठीक है। ये हमने इसका पूरा देख लिया है। अब इसके आगे हम लेयर बाय लेयर आई के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे आउटर मोस्ट इंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ कौन कौन सी लेयर आती है आई में। और जितना हम अभी तक पढ़ चुके हैं उतना मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके आगे हम एनाटॉमी हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब हम इसकी फिजियोलॉजी देख के फिर हम इसका एग्जामिनेशन चालू करेंगे, और हम स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर इसके कि कौन कौन से स्ट्रक्चर में क्या क्या डिजीज या क्या क्या पैथोलॉजी होती है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक आप बने हैं तो थैंक यू वेरी मच।